हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन। हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्र मिति, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक अर्धवर्त की परिधि 180 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है तो वर्ग का परिमाप क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। आर कॉमन ले लूंगा तो पाई प्लस 2, तो आर इंटू पाई प्लस 2 इक्वल टू 180 दे रखा है। तो आर पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 180। तो 7 एलसीएम ले लूंगा तो 22+14 है ना। आर इंटू 22+14/7 इक्वल टू 180। 22 और 14 36/7 इक्वल टू 180। तो आर बराबर 180 गुणा 7/36, 36 से 180 5 बढ़ जाएगा। आर बराबर 5 गुणा 7 35 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 160 60% अधिक, यानी कि 160% हो जाएगी। 160 का 2 गुणा 35, तो 160 गुणा 70/100, जीरो से जीरो कटेंगे यानी कि 112 सेंटीमीटर आ जाएगी वर्ग की भुजा। और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा 122 यानी कि 448 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से आप लोग कह देंगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल और एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 168 वर्ग मीटर है। वर्गाकार मैदान की भुजा वृत्ताकार मैदान के व्यास के बराबर है। तो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से वर्गाकार मैदान पर बाड़ लगाने की लागत क्या है, रुपयों में आप लोगों को बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 2x मीटर, ये मैंने मान ली। वृत्ताकार क्षेत्र की भुजा यानी कि x मीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस इसका एरिया किसका, वृत्त का, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 168 है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आएगा 4 माइनस पाई इक्वल टू 168। एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 168। एक्स स्क्वायर 7 एलसीएम ले लूंगा, 7 चौका 28 माइनस बाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 168। एक्स स्क्वायर इंटू 6/7 इक्वल टू 168 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 168 गुणा 7/6, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, 28 सते 196 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 196, एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 196 इक्वल टू 14 मीटर। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप 4 गुणा भुजा आएगा। तो भुजा कितनी, 2x, 4 इंटू 2x बराबर 8x। तो 8x यानी कि x की वैल्यू 14 निकली अभी, तो 8 गुणा 14 यानी कि 112 मीटर। तो बाड़ लगाने की कुल लागत हो जाएगी 112 गुणा 20 यानी कि 2240 रुपया। तो 2240, तो यहाँ से आप लोग कह देंगे फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक वर्गाकार लॉन में सिंथेटिक घास लगाने में 3159 रुपये लगते हैं, जिसका 1/4 हिस्सा पक्का है और इसलिए घास की आवश्यकता नहीं है। इस लॉन की प्रत्येक भुजा की माप 18 मीटर है। तो सिंथेटिक घास लगाने के लिए माली के द्वारा ली जाने वाली दर क्या है आप लोगों को बताना है। चलिए इस सवाल को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को। लॉन का वह क्षेत्र जिसमें सिंथेटिक घास लगाई जानी है, तो कितना आएगा, 1/4 तो पक्का है, तो बचा कितना, 3/4 भाग 3/4 गुणा 18 गुणा 18, ये 2 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 2 से आपका 9 बार, तो 9 9 81 गुणा 3 यानी कि 243 वर्ग मीटर आ जाएगा। आवश्यक दर आ जाएगा कुल लागत बटे क्षेत्र, तो 3159/243 यानी कि 13 रुपए प्रति वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 13 रुपए प्रति वर्ग मीटर आप यहाँ से कह दोगे फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक कमरे के आयामों अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 18 मीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। यदि कमरे को 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगना है, तो कमरे की केवल 4 दीवारों को रंगने पर कुल कितना खर्च आएगा, रुपया में आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 18 मीटर। लंबाई इस टू चौड़ाई इस टू ऊंचाई,
L/B/H का रेशियो दे रखा 3:2:1। अनुपातों के पदों का योग 3+2+1 बराबर 6। लंबाई हो जाएगी आप लोगों की 3/6 इंटू 18, 6 से 18 3 पर गया यानी कि 9 मीटर। चौड़ाई हो जाएगी 2/6 इंटू 18, 6 से 18 गया 3 पर 3 दूनी 6 मीटर। और ऊंचाई हो जाएगी आप लोगों की 3 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो ये आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 9+6 इंटू 3, तो 15 3 45 दूनी 90 वर्ग मीटर आ जाएगा। और पेंटिंग की कुल लागत कितना आ जाएगा, तो 90 गुणा 15 यानी कि 1350 रुपये निकल कर आएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक कमरे के आयामों अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 मीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8:7:5 के अनुपात में है। यदि कमरे को 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगना है, तो कमरे की केवल 4 दीवारों को रंगने पर कुल कितना खर्च आएगा, रुपया में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। लंबाई इस टू चौड़ाई इस टू ऊंचाई, L/B/H = 8:7:5 यानी कि 20 आ गया। अनुपातों के पदों का योग 8+7+5 यानी कि 20। लंबाई हो जाएगी 8/20 इंटू 24 यानी कि 9.6 मीटर। चौड़ाई हो जाएगी 7/20 इंटू 24 यानी कि 8.4 मीटर। ऊंचाई हो जाएगी 5/20 इंटू 24 यानी कि 6 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आएगा। तो 2 इंटू 9.6 प्लस 8.4 इंटू 6 है ना, तो 12 इंटू 9.6 और 8.4 यानी कि 18 आएगा। 12 इंटू 18 यानी कि 216 वर्ग मीटर। तो पेंटिंग पर वह आ जाएगा 216 इंटू 12 यानी कि 2592। 2592 आएगा ऑप्शन नंबर 1, और 1 ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक दीवार का आयतन है ना, जो चौड़ाई से 5 गुना ऊंची और ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, 12.8 घन मीटर है। तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। समझते हैं सवाल को। माना कि दीवार की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 5x सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 40x सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 40x इंटू 5x इंटू x इक्वल टू 12.8 और इंटू देखिएगा कितना आ जाएगा, मीटर में दे रखा ना है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 की पावर 3। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 12.8 अपॉन 40 गुणा 5 200 गुणा 100 की पावर 3 है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.064 इंटू 10 लाख है ना, 0.064 इंटू 10 लाख आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 10 लाख आएगा, यानी कि x इक्वल टू 64,000। तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ 64,000, तो आएगा 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 40 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। यदि किसी वृत्त का परिमाप किसी वर्ग की परिधि से 36 सेंटीमीटर अधिक है तथा वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का माप क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को समझते हैं। माना कि वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है x-3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अनुसार 2 पाई इंटू x-3 माइनस 4x इक्वल टू 36। तो 2 पाई x माइनस 6 पाई माइनस 4x इक्वल टू 36 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि 6 पाई को इस तरफ ले जाऊंगा और इन दोनों में से x कॉमन ले लूंगा। 2 पाई माइनस 4 इक्वल टू 36 प्लस 6 पाई। तो x पाई की वैल्यू 22 गुणा तो 44/7 माइनस 4 इक्वल टू 36 प्लस 6 पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ पे 7 एलसीएम ले लूंगा, 44 माइनस 28 x इंटू 44 माइनस 28/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 गुणा 7 252 प्लस 22 गुणा 6 132/7। तो कितना आएगा 16x/7 इक्वल टू 384/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 16x बराबर 384, x बराबर 384/16। तो 16 दूनी 32 और 16 चौका 64, x बराबर 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर 24 गुणा 24 यानी कि 576 वर्ग सेंटीमीटर।
तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि एक वृत्ताकार बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है बताइएगा। तो बेलनाकार आकृति का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πRh। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा h प्लस r। क्वेश्चन के अनुसार 2πRh अपॉन 2πr ब्रैकेट में h प्लस r इक्वल टू 3/5 है। तो 2πr से 2πr कैंसिल आउट, तो ये आएगा आप लोगों का 3h प्लस 3r इक्वल टू 5h। तो 5h में से 3h जाएगा, 2h बराबर 3r। ठीक है, तो 2πRh आपको 1848 दे रखा है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है ना। और r कितना है आप लोगों को यहाँ से कह दूंगा मैं, r बराबर 2/3 इंटू एच। आर की जगह रख दूंगा 2/3 इंटू एच, एक एच ऑलरेडी, तो एच स्क्वायर बनेगा 1848। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1848 गुना 7 गुना 3/22 गुना 4 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको 11 से 2 बार कट करूंगा, 11 कम 11, 11 छिका 66, 11 अठे 88, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 गुना 21 यानी कि एच स्क्वायर बराबर 441, एच बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 441 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक लंबवृत्तीय है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 30 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या है आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा, यह दिया गया है कि रेडियस प्लस हाइट बराबर 30 मीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस एच होता है। तो 2πr r प्लस एच बराबर कितना दे रखा है भाई, 2640। तो 2 गुना 22/7 इंटू आर प्लस एच 30 है इक्वल टू 2640। तो आर बराबर 2640 गुना 7/2 गुना 22 गुना 30 है ना। इस जीरो से जीरो कटा, 11 से 2 पर, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 दूनी 4 थी 12 से 2 बार, तो 7 दूनी 14, आर बराबर 14 आ गया। एच बराबर 30 माइनस 14 यानी कि 16 मीटर आ गया। तो बेलन का आयतन πr²h, तो पाई 22/7, आर यानी कि 14 गुना 14, एच यानी कि 16, 7 से 14 2 बढ़ गया, 22 गुना 2 गुना 14 गुना 16 यानी कि 9856 घन मीटर आ गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है। और आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन ए की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 31 मीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1364 मीटर स्क्वायर है। यदि दूसरे लंबवृत्तीय बेलन बी की त्रिज्या बेलन ए की त्रिज्या से 3.5 मीटर अधिक है तो बेलन बी के आधार की परिधि मीटर में क्या है बताना है। समझते हैं, सिलेंडर ए के लिए रेडियस प्लस हाइट बराबर 31 मीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1364 वर्ग मीटर है। तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर इक्वल टू 1364, तो 2 गुना 22/7 इंटू आर प्लस एच कितना होता है 31 इक्वल टू 1364। तो आर बराबर 1364 गुना 7/2 गुना 22 गुना 31। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 31 दूनी 62 दूनी 124 कट गया, आर बराबर 7 मीटर आ गया। बेलन बी के आधार की त्रिज्या 7 प्लस 3.5 मीटर यानी कि 10.5 मीटर आ गई। आधार की परिधि 2 गुना 22/7 गुना 10.5, तो ये आपका कितनी बार जाएगा 1.5 इंटू 2 3 इंटू 22 यानी कि 66 मीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 12 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर माप वाले एक धातु के घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, घन का आयतन क्या है इक्वल टू घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि 12 गुना 9 गुना 2, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। तो घन का किनारा क्यूब रूट ऑफ 12 गुना 9 गुना 2, तो 9 12 को लिख दूं मैं कितना, यानी कि
6 गुणा 2, 9 को क्या लिख दूंगा 3 गुणा 3 और गुणा 2, इसको लिख दूंगा 6 गुणा 6 और 6 और 6, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो घन का किनारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और आप यहाँ से कह देंगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 14 इंच व्यास वाले एक गोलाकार पिज्जा का एक टुकड़ा इस तरह से काटा जाता है कि टुकड़ा 45 डिग्री का कोण एक त्रिज्याखंड बनाता है। पिज्जा के कटे हुए टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है 7 इंच। आवश्यक क्षेत्रफल थीटा अपोन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा 45 बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, 45 से आप लोग 8 बर, 2 से आपका 4 बर, 2 से आपका 11 बर, 11 सत्ते 77/4, जो कि 19.25 वर्ग इंच है, और ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक वर्गाकार लॉन में कृत्रिम घास लगाने में, कृत्रिम क्या होती है सिंथेटिक प्लांट, आर्टिफिशियल घास जो होती है, 3159 रुपए लगते हैं, जिसका 1/4 भाग पक्का है। इस प्रकार घास की आवश्यकता नहीं है। इस लॉन की प्रत्येक भुजा 18 मीटर है। तो कृत्रिम घास लगाने के लिए माली के द्वारा ली जाने वाली दर क्या है रुपया प्रति वर्ग मीटर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लोन का क्षेत्रफल कितना 18 गुणा 18 यानी कि 324 वर्ग मीटर। लोन का वह क्षेत्रफल जिस पर घास लगाई गई थी वो कितना है 3/4 इंटू 324 यानी कि 243। दर कितनी हो जाएगी 3159, है ना, को डिवाइड करेंगे 243 यानी कि 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि माली को 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा लगेगा, और फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहली वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त की परिधि क्रमश है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और 176 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी भुजा दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग के दोगुने का 35.5/7% है। तो वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिएगा। सॉल्व करते हैं। प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1, इसका एरिया दे रखा 1386, तो पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू 1386, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर इक्वल टू 1386, R1 का स्क्वायर इक्वल टू 1386 गुणा 7/22, 11 से 2 बार, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छेका 66, 2 से 126 63, 63 गुणा 7 441, R1 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 441 बराबर 21 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, तो ये कितना होगा 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू R2 इक्वल टू परिधि कितनी है 176, तो R2 बराबर 176 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, 22 से कितनी बार जाएगा 8 बार, और 2 से 8 4 बार, 4 7 28 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 2 इंटू R1 प्लस R2 गुणा 35.5/7% है, ये कितना होता है 35 सत्ते 245 यानी कि 250/7%, यानी 250/7 गुणा 100, 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, यानी कि 5/14। ठीक है ना, ठीक है ना, 250/700 भी लिख सकते हैं या 5/14, एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे 250/700 इसने लिखा है, 0 से 0, 5 से 14, 5 से 5 बार, तो 2 गुणा R1 21, R2 28, और ये आएगा कितना 5/14 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 49 गुणा 5/14, 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, 2 से 2, 7 5 35 आ गया। वर्ग की भुजा 35 आ गई, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 35 बराबर 140 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है, और थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। त्रिज्या ए वाले एक ठोस गोले को उसके केंद्र से बी की दूरी पर एक समतल द्वारा काटा जाता है, जिससे दो अलग अलग टुकड़े प्राप्त होते हैं। इन दोनों टुकड़ों का संचयी पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40% अधिक है। बी का मान आपको बताना है कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ जिससे आपको इजिली समझ आ जाए।
देखिएगा, ये एक गोला है, ये ऊपर से प्लेन यहाँ से कट कर दिया गया। दोनों टुकड़ों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 140/100 गुणा 4 पाई ए स्क्वायर यानी कि 5.6 पाई ए स्क्वायर आ गया। अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना हो गया? 1.6 पाई ए स्क्वायर। अतिरिक्त वृत्त बनते हैं, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल 1.6 पाई स्क्वायर बाई 2 यानी कि 0.8 पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0.8 पाई ए स्क्वायर। आर स्क्वायर आ गया, पाई से पाई कट गया, 0.8 ए स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? अब एक यहाँ पे ट्राइंगल हमने बनाया, ये बी है, ये आर है, तो बी स्क्वायर प्लस ये 90 डिग्री का एंगल है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगाए तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अभी निकला है 0.8 ए स्क्वायर, तो 0.2 ए स्क्वायर जिसको कहूंगा 2/10 ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये ए स्क्वायर बाई 5, बी बराबर ए अपॉन रूट 5 आ जाएगा। तो बी अपॉन ए बाई रूट 5 को वहां पे आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड में आ गया, और थर्ड ऑप्शन कह देंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार 660 मीटर तथा ऊंचाई 440 मीटर है। यदि खेत में पानी देने का खर्च 26.5 रुपीज प्रति वर्ग हेक्टोमीटर की दर से हो तो त्रिभुजाकार खेत में पानी देने की कुल लागत ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 660 गुणा 440। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे 330 पर जाएगा, तो 1,45,200 वर्ग मीटर आ जाएगा। सिंचाई की लागत 1,45,200 गुणा 26.5/10,000, तो सोल्व करेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 384.78 रुपीज, यानी आप यहाँ से कह देंगे 384.78, तो आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। कुछ ठोस धातु के लंबवृत्तीय शंकु जिनकी त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई उस वर्ग की अंत त्रिज्या से 100% अधिक है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। आवश्यक लंबवृत्तीय शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। वर्ग की भुजा कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर जो शंकु की त्रिज्या है, और शंकु की ऊंचाई कितनी? 2 गुणा 3/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। माना शंकु की संख्या n है, तो n गुणा शंकु का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन, तो n गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 पाई, आर भी 3 है और एच भी 3 गुणा 3 आएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये 6 है, तो 4/3 पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो पाई से पाई गया, 3 से आपका 3 गया। ठीक है जी, अब n बराबर आएगा 4 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 2 पर, 3 से 2 पर, 3 से 2 पर, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो n बराबर 32 आ गया। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 32 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 6 मीटर अधिक है और एक आयत की चौड़ाई उसी वर्ग की भुजा से 6 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? बताओ। देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर, वर्ग की भुजा स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी कि 25 मीटर, आयत की लंबाई 25 + 6 यानी कि 31 मीटर, आयत की चौड़ाई 25 - 6 यानी कि 19 मीटर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 31 गुणा 19 बराबर 589 वर्ग मीटर। तो 589 ऑप्शन नंबर 5 में आ रहा है, तो आप यहाँ से कह देंगे फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है, इसका विकर्ण 17 मीटर है, 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े दूसरे आयताकार मैदान के बाहर की तरफ दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा कंक्रीट का रास्ता है। पहले मैदान और दूसरे मैदान के रास्ते के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? इसको देखते हैं। पहले आधार के लिए यानी कि d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 17 है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो l स्क्वायर बराबर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो l बराबर 17 का स्क्वायर 289 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस 64 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225,
तो L बराबर 15 आ गया, क्षेत्रफल हो जाएगा 15 इंटू 8, क्योंकि चौड़ाई 8 है तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 15 आ गई, 15 गुना 8 120 वर्ग मीटर। दूसरे आधार के लिए पथ के बिना भूमि का क्षेत्रफल 16 गुना 10 160 वर्ग मीटर। कुल क्षेत्रफल भूमि प्लस पथ तो 16 प्लस 5 गुना 10 प्लस 5 तो 21 गुना 15 यानी कि 315 वर्ग मीटर। पथ का क्षेत्रफल 315 माइनस 160 यानी कि 155 वर्ग मीटर। आवश्यक अंतर 155 माइनस 120 यानी कि 35 वर्ग मीटर होगा। तो आप यहाँ से कहेंगे थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक वर्गाकार मैदान S1 पर 11 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत दूसरे वर्गाकार मैदान S2 पर 25 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत से 10% अधिक है। S1 की भुजा S2 की भुजा से कितने प्रतिशत अधिक है बताना है। देखिएगा, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा S1 इक्वल टू x मीटर, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा S2 बराबर y मीटर। प्रश्न के अनुसार 11 इंटू S1 का परिमाप इक्वल टू 10% अधिक है तो 110 बटे 100 गुना 25 गुना S2 का परिमाप, तो 11 गुना S1 4x है इक्वल टू ये कितना आएगा 25 से 4 पर 2 से 4 2 पर 2 से 110 55 और 55 बटे 2 गुना 4y। ठीक है, 2 से 2 घटेगा और इस 2 से आपका 2 बर, ठीक है, 11 से आपका 5 बर यानी कि 2x बराबर 5y आएगा। x अपॉन वाई बराबर 5/2, x अपॉन वाई -1 करूंगा इक्वल टू 5/2 -1, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 5 - 2/2 यानी कि 3/2। तो आवश्यक प्रतिशत x माइनस वाई अपॉन वाई गुणा 100, तो 3/2 इंटू 100 यानी कि ये आपका 150% निकल कर आएगा, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखते हैं, माना छोटी समांतर भुजा x सेंटीमीटर, बड़ी समांतर भुजा x प्लस 4 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी, तो 1/2 इंटू x प्लस 4 इंटू 7, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू 77। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 77 गुणा 2/7 इक्वल टू 22 यानी कि 2x बराबर 22 माइनस 4 बराबर 18, x बराबर 9। तो बड़ी भुजा आएगी x प्लस 4 तो 9 प्लस 4 यानी कि 13। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसको देखते हैं। मानक त्रिभुज की भुजाएं 3x 4x 5x सेंटीमीटर है। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर करूंगा 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर करूंगा 16x स्क्वायर, ये कितना है 25x स्क्वायर, जिसको कह दूंगा 5x के होल स्क्वायर के बराबर, जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार 3x है, ऊंचाई 4x है इक्वल टू 216। तो यहाँ पे 2 से 2 बार कटेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 216 बटे 2 गुना 3, 6 से 36 बार कटेगा, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36, बाहर आएगा 6। त्रिभुज का परिमाप आएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x यानी कि 12x। x की वैल्यू 6 है तो 12 इंटू 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।